धरती पर बिखरे हुए यह पलाश के फूल शांति और क्रांति दोनों का परिचायक है। यह सुर्ख लाल रंग जब झारखंड के जंगलों में अपनी छटा बिखेरती है तो इस आभा के पीछे की कई कहानियां उभर कर आती हैं। उनमें से एक कहानी है बिरसा के उलगुलान की। उलगुलान का रंग भी कभी लाल रहा होगा। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में बहा रक्त भी लाल था। जब आजादी की नई सुबह में नई किरण ने धरती का स्पर्श किया था तब भी उस किरण का रंग लाल था। लाल रंग का नाता उलगुलान से तब भी रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। 15 नवंबर 2000 में बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया। यह प्रदेश अपने अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय प्राकृतिक सुषमा और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। वहीं इसकी रत्नगर्भा धरती अपने खनिज संपदा के लिए जगत विख्यात है। जब हम झारखंड या छोटा नागपुर की बात करते हैं तो सहसा हमारे स्मृति पटल पर एक नौजवान का चित्र उभरता है जिसके हाथों में तीर और कमान है। इस महान व्यक्तित्व को भला कौन नहीं जानता। ये हैं जन नायक भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से लोग झारखंड को जानते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं यह है राजधानी रांची का बिरसा चौक और यह जो सामने आपको प्रतिमा दिखाई दे रही है यह भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है। इस प्रकार की कई प्रतिमा राज्य के सभी शहरों में आपको देखने को मिल जाएगी। राज्य के कई संस्थानों, जैविक उद्यानों आदि का नामांकन भी इनके ही नाम पर किया गया है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने समुदाय के साथ में इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। यूं तो झारखंड की पहचान अपने खनिज संपदा के नाम पर है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान हमारे भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी है, जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो आज हम इन्हीं को जीने की कोशिश करेंगे, इनको करीब काफ़ी अच्छी है और कई बातों के लिए भी और प्रसिद्ध है। कई तरह के वहाँ पे पर्यटक स्थल हैं, चाहे हम बात करें जलप्रपात की, चाहे बात करें जंगलों की, तो काफ़ी सुंदर और मनोहारी दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं बिरसा के गांव हुलियातू।
झारखंड में कई जनजातियां निवास करती हैं। उन्हीं में से एक जनजाति है मुंडा। इसी मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। सैकड़ों वर्षों से मुंडा जनजाति यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में निवास करते आ रहे हैं। इस क्षेत्र में मुंडा राजाओं का वर्चस्व रहा है, परंतु कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों और दीकुओं के प्रवेश से इनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन काफी प्रभावित हुआ। जल, जंगल और जमीन जिनकी पहचान हुआ करती थी, सहज सरल जीवन जिनका आदर्श था, सब कुछ मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसलता चला गया। मुंडाओं सहित यहाँ के अन्य जनजातियों की स्थिति दयनीय होती चली गई। जमींदारों और साहूकारों की धूर्तता के ये शिकार होते गए। मुंडाओं का गौरवशाली अतीत धाराशाही होता जा रहा था। ऐसे ही समय में सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा बिरसा। चूंकि बृहस्पतिवार को जन्म हुआ था, इसलिए इनका नामकरण बिरसा किया गया। विलक्षण प्रतिभा के धनी बिरसा का बचपन जो है जंगलों में बीता, पशुओं के साथ बीता, पक्षियों के साथ बीता। लोग कहते हैं कि उन्हें इनकी भाषा आती थी। वह अपना काफ़ी समय इनके बीच गुजारते थे। सुनने में तो यह भी आता है कि बिरसा मुंडा बांसुरी बहुत खूबसूरत बजाते थे और इसकी वजह से वो यहाँ वहाँ जंगलों में घूमते रहते और माँ उनकी परेशान हो जाती। बिरसा जब 8 साल के हुए तो वो मामा के साथ उनके गांव चले गए। वहां के एक स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया गया। बिरसा पढ़ने में काफी होशियार थे। उसी स्कूल के एक शिक्षक ने पढ़ने के प्रति उनकी इच्छा को देखते हुए मिशन स्कूल में दाखिला लेने को प्रोत्साहित किया। उस समय मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना अनिवार्य था। बिरसा डेविड हो गए। बाद में वे बिरसा दाऊद के नाम से भी जाने जाने लगे। चाईबासा के मिशन स्कूल से लोअर प्राइमरी की परीक्षा पास की, मगर कुछ बातों को लेकर बिरसा का मिशन से अनबन हो गया। बिरसा ने मिशन त्याग दिया। यहीं से बिरसा के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो धीरे धीरे बिरसायत धर्म का प्रचार प्रसार जोरों से होने लगा और जो लोग ईसाई बन गए थे वे भी बिरसा मुंडा के बिरसायत धर्म की ओर लौटने लगे। उसमें एक बुर्जू मिशन के पादरी हॉपमैन थे, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका के 18 वॉल्यूम पर एक बृहद विश्वकोश मुंडारी समाज, संस्कृति का और भाषा का तैयार किया है। उसने एक प्रचार करवा दिया, ये बालू बिरसा है। मुंडारी में बालू कहते हैं पागल को। ये पागल है, अपने को भगवान बताता है, अपने को ईश्वर दूत बताता है, ये कुछ नहीं है, पागल है, इसके फेरे में मत पड़ो। लेकिन लोग अपने आदमी की बात छोड़कर दूसरे की बात को कैसे माने। लोग गांव के गांव, दल के दल, जैसे ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए पादरियों के पास गिरजे घर में आते थे, वैसे बिरसा के पास आने लगे। उस समय मुंडाओं में कई कुरीतियां व्याप्त थी। लोग रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास के शिकार बने हुए थे। लोगों में शिक्षा का घोर अभाव था। समाज में नशापान व्याप्त था। लोग अपनी गौरव गाथा भूल चुके थे, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान खो चुके थे। जो जैसा चल रहा था उसी संत्रास भरी जिंदगी को अपना मुकद्दर मान लिया था। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। उन पर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी गई। दिन प्रतिदिन दीकुओं और गोरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था।
मुंडा सब सहते पर उफ तक न करते। मुंडाओं की इस स्थिति को देखकर बिरसा व्याकुल हो उठे, पर करे तो क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह लड़ाई अकेले लड़ने की चीज नहीं थी। युद्ध का आगाज इतना आसान नहीं था। युद्ध जीतने के लिए जो सबसे जरूरी था, खुद को मजबूत बनाया जाए, निराशा के अंधकार से लोगों को बाहर निकाला जाए, मुंडाओं को अपने अतीत के गौरव की याद दिलाई जाए। कहा जाता है कि ऐसे समय में ही उनकी मुलाकात स्वामी आनंद पाण से हुई। उनके द्वारा भगवान बिरसा मुंडा का हिंदू धर्म और महाभारत के पात्रों से परिचय हुआ। आनंद पाण से उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा की भी जानकारी मिली, जो भविष्य में उनके लिए वरदान साबित हुई। लोगों का इलाज उन्होंने जड़ी बूटियों से करना शुरू किया। इससे लोगों में उनका विश्वास बढ़ा। रोगहर के तौर पे, यानी चिकित्सक के तौर पे बड़ी लोकप्रियता उनको होती है कि उनके पास जाने पे उनके स्पर्श से, उनकी जड़ी बूटियों से लोगों का रोग दूर होता है। तो क्रांतिकारी के तौर पे वो लोकप्रिय बाद में होते हैं। समाज में उस इलाके में जो उनको लोकप्रियता मिलती है वो रोगहर के तौर पे मिलती है, और धार्मिक नेता के तौर पे, एक धार्मिक आंदोलनकारी के तौर पे मिलती है, जो हमारे समाज को, हमारे मुंडा समाज को जो पुरानी चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, जिसके कारण से उसका पतन हुआ है, वहाँ से निकाल के आगे बढ़ाने के लिए एक इंसान या एक भगवान हमारे बीच में आया है। कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिसके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के मात्र छूने से ही रोग दूर हो जाते हैं। जन सामान्य का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो गया था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातों को सुनने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित होने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और बताया कि स्वच्छता न सिर्फ धर्म बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। बिरसा मुंडा हमारे दादाजी थे, जो यहाँ झारखंड के सारे भारत के आदिवासियों के लिए, उनके संस्कृति और ज़मीन की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किए, और आज उसी के चलते सारे भारत में उनका गौरव है। उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं। बिरसा के अनुयायियों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। बिरसा अब धरती आबा बन चुके थे। उनके अनुयायी बिरसाइत। जंग की तैयारी का पहला अध्याय शुरू हो चुका था। बिरसाइत गांव-गांव जाकर भगवान बिरसा के संदेशों को पहुंचाने लगे। पत्ता मिले तो समझो धर्म की बात करने को बुलाया है, और तीर मिले तो समझो संघर्ष का शंखनाद है। गांव-गांव में तीर मिले। जल जंगल जमीन सब हमारा है। आज से जमींदार और शोषकों को कोई लगान नहीं देगा। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं के जातीय गौरव को ललकारना शुरू किया, शोषण के विरुद्ध उन्हें खड़ा किया। जल जंगल जमीन पर दावेदारी जताने लगे। लोगों में परिवर्तन दिखने लगा। उलगुलान शुरू हो चुका था।
बात यहां तक हो गई थी कि मुंडा अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े हो चुके थे। क्षेत्र में बिरसा का वर्चस्व बढ़ने लगा। स्वच्छता को अपनाकर लोग चेचक, हैजा जैसी महामारी से मुक्त होने लगे। बिरसा ने अपने संबोधनों में मुंडाओं के जातीय गौरव को ललकारना शुरू किया। शोषण के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी बिरसा ने फूंकी। नौ जनवरी 1900 ईस्वी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और दर्ज है इसलिए कि बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई थी, और वह लड़ाई इसी स्थान पे हुई थी जहां मैं अभी हूं। इस इलाके को कहते हैं डोंबारी बुरु। जो मेरे आप दाहिने देख रहे हैं एक शिलापट है, इस पे उस दौरान जो शहीद हुए थे आंदोलनकारी, उनके नाम अंकित हैं। और जब आप बाईं ओर देखेंगे, पहाड़ी के ऊपर जो एक स्तूप दिख रहा है, उसी पहाड़ी पर कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा अपने सहयोगियों के साथ में सभा कर रहे थे, जहां पे अंग्रेजों ने धावा बोला और निर्दोष आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने लोगों को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए बिरसा ने उल गुलान किया, जल, जंगल और जमीन पर दावेदारी की अलख जगाई। 1 अक्टूबर 1894 को अंग्रेजों से लगान माफी के लिए मुंडाओं ने आंदोलन किया, जिसे इतिहास में मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर हजारीबाग केंद्रीय कारागार में डाल दिया, लेकिन उनके शिष्यों ने आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया। 2 साल बाद जेल से रिहा होने के उपरांत बिरसा ने अपने नेतृत्व में लड़ाई जारी रखी। अंग्रेजों और जमींदारों के पसीने छूट गए। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। यह सिर्फ जल, जंगल और जमीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। 1897 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच तक अंग्रेजों में और बिरसा मुंडा में कई लड़ाइयां हुई, और हमेशा बिरसा मुंडा का पलड़ा भारी रहा। लेकिन कहते हैं ना, खर का भेदी लंका ढाए। जब 1900 ईस्वी के फरवरी महीने में बिरसा मुंडा इस जगह पर अपनी एक सभा कर रहे थे, सहयोगियों के साथ में, गांव वालों के साथ में, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में, तो किसी ने इस बात की सूचना अंग्रेजों तक दे दी, और अंग्रेजों ने इस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और बिरसा मुंडा को आत्मसमर्पण की चुनौती दी। बिरसा मुंडा ने अपने स्वाभिमान को देखते हुए, आंदोलन को देखते हुए उनके इस आग्रह को नकार दिया, और इस जगह को जब अंग्रेजों ने घेरा तो अंधाधुंध गोलियां चली, और जो निर्दोष यहाँ पर सभा कर रहे थे उनकी मौत हुई, जिसमें महिलाएं, बच्चे और गांव वाले भी शामिल थे। डोंबारी पहाड़ी पर अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस भीषण युद्ध में बिरसा ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। अंग्रेजों के आत्मसमर्पण की धमकी के बावजूद बिरसा वहां से निकलने में कामयाब रहा। अंत में बिरसा 3 फरवरी सन 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार हो गए। उन्हें रांची कारागार में रखा गया, जहां 9 जून सन 1900 को उन्होंने अंतिम सांसें ली। पच्चीस साल के जीवन में उन्होंने इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। उनका उलगुलान आज भी जिंदा है। लोगों का मानना है कि धरती आबा फिर लौट कर आएंगे और आदिवासियों को उनका हक और अधिकार जरूर दिलाएंगे।